नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय माता रानी। दोस्तों कैसे हैं आप सब। माँ भगवती दुर्गा की अपार कृपा आप पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि पौष माह की पुत्रदा एकादशी की तारीख, शुभ मुहूर्त, पारण का समय और पौष पुत्रदा एकादशी की व्रत पूजा विधि और व्रत कथा और एकादशी व्रत का महत्व, ये सब बताने जा रही हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पौष पुत्रदा एकादशी कब है। पौष पुत्रदा एकादशी सोमवार 2 जनवरी 2023 को रखा जाएगा। एकादशी तिथि का प्रारंभ 1 जनवरी 2023 को शाम 7:11 पर हुआ और एकादशी तिथि का समापन 2 जनवरी 2023 को रात्रि 8:23 पर में समाप्त होगा। उदया तिथि के अनुसार 2 जनवरी को पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा जाएगा और एकादशी तिथि का पारण 3 जनवरी को 7:14 से लेकर के 9:19 तक होगा। तो सही समय पर पारण अवश्य करें। पुत्रदा एकादशी के व्रत का महत्व तो क्या है। पुत्रदा एकादशी समेत सभी एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित है। ऐसी मान्यता है कि पौष पुत्रदा एकादशी व्रत करने से वाजपेयी यज्ञ के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है। धर्मशास्त्रों के अनुसार जिन लोगों की संतान नहीं है उन लोगों के लिए यह व्रत विशेष शुभ फलदायी है। इस दिन व्रत रखने से, पूजा करने से भगवान विष्णु की कृपा मिलती है। पुत्रदा एकादशी व्रत विधि, किस प्रकार व्रत किया जाए। तो पौष पुत्रदा एकादशी व्रत रखने वाले लोग इस दिन सुबह उठकर व्रत का संकल्प ले, स्वच्छ जल से स्नान करें, धूप दीप नैवेद्य आदि 16 सामग्री से भगवान विष्णु का पूजन करें। रात में दीप दान जरूर करें। संभव हो तो एकादशी पूरी रात भगवान विष्णु के भजन कीर्तन में और ध्यान में निकाल दे। रात में सोए नहीं। भगवान विष्णु से अनजाने में हुई भूल और पाप के लिए क्षमा मांगे। अगली सुबह स्नान करके पुनः भगवान विष्णु की पूजा करें और यथासंभव सामर्थ्य अनुसार ब्राह्मणों को भोजन कराए, दान दे। इसके बाद अपने एकादशी व्रत का पारण करें। एकादशी के दिन एकादशी व्रत की कथा सुनना चाहिए। महाराज युधिष्ठिर ने पूछा कि हे प्रभु, आपने सफला एकादशी का महत्व बताकर बड़ी कृपा की। अब कृपा करके यह बतलाइए कि पौष शुक्ल पक्ष एकादशी का क्या नाम है, उनकी विधि क्या है और उनमें कौन से देवता का पूजन किया जाता है। भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। इसमें भी नारायण भगवान की ही पूजा की जाती है। इस चर और अचर संसार में पुत्रदा एकादशी के व्रत के समान दूसरा कोई व्रत नहीं है। इसके पुण्य से मनुष्य तपस्वी, विद्वान और लक्ष्मीवान होता है। इसकी मैं एक कथा कहता हूँ, सो तुम ध्यान पूर्वक सुनो। भद्रावती नामक नगरी में सुकेतुमान नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके कोई पुत्र नहीं थे। उनकी स्त्री का नाम सैव्या था। वह निपुत्री होने के कारण सदैव चिंतित रहा करती थी। के पितर भी रो रो करके पिंड लिया करते थे और कहते थे कि और सोचा करते थे कि बाद में हमको कौन पिंड देगा। राजा के भाई बांधव, धन, हाथी, घोड़े, राज्य और मंत्री, इन सब में से किसी में भी कोई लोभ लालच नहीं था। वह सदैव यही विचार किया करते थे कि मेरे मरने के बाद मुझको कौन पिंड दान करेगा। बिना पुत्र के पितरों और देवताओं का ऋण कैसे चुका सकूंगा। जिस घर में पुत्र न हो उस घर में सदैव अंधेरा ही रहता है। इसीलिए पुत्र उत्पत्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। जिस मनुष्य के पुत्र का मुख देखा है वह धन्य है। उसको इस लोक में यश और परलोक में शांति मिलती है, अर्थात उसके दोनों लोक सुधर जाते हैं। पूर्व जन्म के कर्म से ही इस जन्म में पुत्र, धन आदि प्राप्त होते हैं। राजा इसी प्रकार रात दिन चिंता में लगा रहता था। एक समय तो राजा ने अपने शरीर का त्याग देने का निश्चय किया, परंतु आत्मघात को महान पाप समझकर उसने ऐसा नहीं किया। एक दिन राजा ऐसा विचार करता हुआ अपने घोड़े पर चढ़कर वन को चल दिया और पक्षियों और
वृक्षों को देखने लगा। उसने देखा कि वन में मृग, बाघ, सूअर, सिंह, बंदर, सर्प आदि सब भ्रमण कर रहे हैं। हाथी अपने बच्चे और हथनियों के साथ घूम रहा है और इस वन में कहीं भी गीदड़ अपने कर्कश स्वर में बोल रहे हैं तो कहीं उल्लू ध्वनि कर रहे हैं। वन के दृश्यों को देखकर राजा सोच विचार में पड़ गया। इसी विचार में आधा दिन बीत गया। वह सोचने लगा कि मैंने कई यज्ञ किए हैं, ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन से तृप्त किया है, फिर भी मुझको दुख प्राप्त हुआ है। क्यों? राजा प्यास के मारे अत्यंत दुखी हो गया और पानी की तलाश में इधर उधर फिरने लगा। थोड़ी दूरी पर राजा ने एक सरोवर देखा। उस सरोवर में कमल खिले थे और सारस, हंस, मगरमच्छ आदि विहार कर रहे थे। उस सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम बने हुए थे। उसी समय राजा की दाहिनी अंग फरकने लगे। राजा शुभ शगुन समझकर घोड़े से उतरकर मुनियों को दंडवत प्रणाम करने बैठ गया और राजा को देखकर मुनियों ने कहा, हे राजन, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं, तुम्हारी क्या इच्छा है सो कहो। राजा ने पूछा, महाराज आप कौन हैं और किस लिए यहाँ आए हैं, कृपा करके बताइए। मुनि कहने लगे कि हे राजन, आज संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है। हम लोग विश्वदेव हैं और इस सरोवर में स्नान करने के लिए आए हैं। यह सुनकर राजा कहने लगा कि हे महाराज, मेरे भी कोई संतान नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो एक पुत्र का वरदान दीजिए। मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है, आप अवश्य ही इस व्रत को करें। भगवान की कृपा से अवश्य ही आपके घर में पुत्र होगा। मुनि के वचनों को सुनकर राजा ने उसी दिन एकादशी का व्रत किया और द्वादशी को उसका पारण किया। इसके पश्चात मुनियों को प्रणाम करके महल में वापस आ गए। कुछ समय बीतने के बाद रानी ने गर्भ धारण किया और 9 महीने के पश्चात उसके एक पुत्र हुए। वह राजकुमार अत्यंत ही शूरवीर और यशस्वी और प्रजापालक हुआ। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। जो मनुष्य इस महात्म को पढ़ता और सुनता है और अंत में वह स्वर्ग को प्राप्त होता है। इसीलिए इस कथा को अवश्य ही सुनना चाहिए। वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में माता रानी का जयकारा लगाएं जिससे आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का वास हो। हर हर महादेव।